क्या आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग आज के युग में विश्व भर में अपना पहुंच बढ़ाने से लेकर कस्टमर्स अपने ग्राहकों के साथ जुड़ना, बातचीत करने के लिए आसान हो गया है। ये बात तो हम लोग नकार नहीं सकते कि मैक्सिमम लोग आजकल थोड़ा सा भी समय मिले तो अपना समय और पैसा सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करते। क्या आप नहीं करते? सब लोग करते, हम करते, आप करते, सभी लोग करते। एक तरह से ये वेस्ट ही हो जाता है। 100% तो नहीं बोल सकते। अगर 20% फायदा है तो 80% तो वेस्ट ही है। आप खुद ही सोचिए ना कि अभी तक आप लोगों ने सोशल मीडिया पर जितना भी समय बिताया है, क्या उसका कुछ रिटर्न्स मिला है, कुछ फायदा हुआ है? क्योंकि सोशल मीडिया तो इंटरनेट से चलती है, उसमें पैसा लगता है और आपका समय भी लगता है। कहते हैं ना कि समय ही पैसा है। अगर आप समय का वैल्यू नहीं समझेंगे तो पैसा का वैल्यू भी समझ में नहीं आएगा। तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आजकल लोग हर कोई इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से फ़ायदा भी ले रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं और समय भी वेस्ट कर रहे हैं और पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमवती है। मैं आप लोगों को मेरे इस डिजिटल प्रेरणा चैनल में स्वागत करना चाहती हूँ। आज का मेरा विषय है कि डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है। यानी कि जो भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा हो या स्टार्टअप ही क्यों ना हो, सबके लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। शायद हर किसी के मन में ये बात आते, ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि हर बार डिजिटल मार्केटिंग क्यों, इससे क्या होगा। लेकिन दोस्तों, आज के फास्ट और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, क्योंकि इंटरनेट की वजह से ये दुनिया इंटरकनेक्टेड है और जहां हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस और पर्सनल के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। मेरा आज का फोकस यही रहेगा कि डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ 3 स्टेप्स में फोकस करना चाहूंगी कि डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ग्रोथ के लिए क्यों जरूरी है। फर्स्ट स्टेप है रीचिंग अ वाइडर ऑडियंस। क्या आपका कोई भी बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकता है या कोई भी एजेंसी हो सकती है जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट्स तैयार करते हो, तो क्या आपका वो जो तैयार किया हुआ प्रोडक्ट्स आपका टारगेटेड कस्टमर तक पहुंच जाते हैं? अगर आप बोलते हो हाँ पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है ये सिर्फ आपका एरिया तक ही सीमित रहते होंगे। आपका जो भी एरिया है उस वहां तक सिर्फ पहुंच पाते होंगे। लेकिन यदि आप डिजिटल मार्केटिंग को अपनी बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके सामने एरिया का कोई लिमिट नहीं रहेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को अपना क्लाइंट बना सकते हो, अपना कस्टमर बना सकते हो और आप स्पेसिफिक ऑडियंस, लोकल हो या ग्लोबल, कहीं भी आप आसानी से पहुंच सकते हो। मान लीजिए अगर एक कंपनी हो या दुकानदार जो भी हो अपना प्रोडक्ट का एड दिखाना चाहते हैं, अगर उन लोगों के पास डिजिटल मार्केटिंग का जो भी स्ट्रेटजी है, टूल्स का नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा। पहले तो वो कंटेंट रेडी करेगा, उसके बाद पैम्पलेट्स रेडी करेगा, प्रिंटिंग होगा, पोस्टर लगाएगा, बैनर लगाएगा, उसके बाद जरूरत पड़े तो होर्डिंग्स भी लगाएगा। लेकिन जरा सोचो, ये सब एड कौन देखता है? रास्ते में होर्डिंग्स लगाया हुआ है, कौन देखता है? लोग देखते हैं, जो चल रहे हैं रास्ते में वो लोग देखते हैं। हर किस्म के लोग, ये किस्म के लोगों को ये ऐड दिखाई देता है। अब होता ये है कि जिसको भी आपका ऐड अच्छा लगा और कुछ प्रॉफिटेबल लगा, वो लोग आपके पास आएगा। एक तरह से मान के चलो कि यहाँ पर आपका टारगेटेड कस्टमर्स नहीं है। आप जिस एरिया में रहते हो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास ही आपका कंपनी का प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन पहुंच जाते हैं। आप वाइडर कस्टमर्स को कवर नहीं कर पाएंगे, टारगेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की सहायता से ये आप कर पाओगे, क्योंकि अभी इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल एज है। हर कोई इंटरनेट में रहते, चाहे वो घर में हो, चाहे शॉपिंग मॉल में हो, चाहे गाड़ी में चल रहे हो, या तो हर जगह
चाहे वो ऑटो में ही क्यों ना हो, हर किस्म के लोग इंटरनेट में रहते, सोशल प्लेटफॉर्म पर रहते। इसलिए आप भी ऑनलाइन द्वारा अपना ऐड दिखा सकते हो और अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन कम समय में पहुंचा सकते हो। ये सिर्फ अपने एरिया में नहीं बल्कि आप ग्लोबली भी कर सकते हो। दोस्तों, ये बिजनेस ओनर्स जितना भी है पर्सनली ये समझना होगा कि अभी कंपटीशन का समय है, तो मार्केट भी कॉम्पिटिटिव होगा ना, तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग का जो भी स्ट्रैटेजी है उसको अपनाना न केवल फायदेमंद है लेकिन ये बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी भी है। और आपको ये भी याद रखना होगा हर समय आपको रिलेवेंट और इफेक्टिव बनी रहना भी बहुत ही जरूरी है। सेकेंड स्टेप से एंगेजमेंट विद कस्टमर्स ऑन रियल टाइम। इसका मतलब ये है कि वास्तविक समय में कस्टमर के साथ जुड़ना, यानी कि आपके जो भी कस्टमर्स है उनके साथ तुरंत बातचीत करना है, जैसे कस्टमर्स इंक्वायरीज, फीडबैक लेना। और ये सुविधा सिर्फ डिजिटल चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या तो वेबसाइट पर ही होते हैं। इस प्रकार की सुविधा की वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं और आपको ट्रस्ट बिल्ड करना भी आसानी हो जाते हैं। कस्टमर के साथ रियल टाइम पर जुड़ने के लिए आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये चैनल द्वारा आप कस्टमर के साथ जुड़ सकते हो। साथ साथ में आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो कि उन लोगों का मैसेजेस, कमेंट के ऊपर ट्रैक कर सकते हो। इसलिए हर डिजिटल मार्केटिंग हर बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। इतना ही नहीं, आप अपना कस्टमर का प्रॉब्लम जो भी है इंस्टेंट आप सॉल्व कर सकते। थर्ड स्टेप है लो कॉस्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक इकोनॉमिकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जहां पर आप कम पैसे इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग और प्रमोशन कर सकते हो। ऐसे में ये उन बिजनेस ओनर्स के लिए फायदेमंद होती है जो स्मॉल स्केल पर ऑपरेट करते हैं, यानी कि स्टार्टअप, क्योंकि शुरू में उन लोगों का जो भी टारगेट होते हैं अपने कम्युनिटी की तरफ ही होते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी के द्वारा आप अपने बिजनेस के लिए राइट सोशल प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करके फ्री में या तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अपने ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। आप अपने जो भी कंटेंट है प्रोसेस को चेंज या तो अपडेट करके अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन काम कर सकते हो। आप मैन पावर ओवरऑल कॉस्ट कम करके अपनी कंपनी को चला सकते हो या तो आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि शुरू में कई कंपनी ऐसे भी होते हैं कि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए ह्यूज कैपिटल नहीं होते या तो टाइम भी नहीं होते, लेकिन बिजनेस को तो ग्रो कराना ही, आगे बढ़ाना ही है। ऐसे में आपको ऑनलाइन एक्टिव रहना होगा और अपने क्लाइंट या कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, तभी आपके पास ट्रैफिक आएगा, कन्वर्जन होगा, सेल्स बढ़ेगा और बिजनेस ग्रो होगा। डिजिटल मार्केटिंग में लो कॉस्ट के साथ साथ आप ऑनलाइन मॉनिटर भी कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला था, एनालाइज कर सकते हो कि आप अपना बिजनेस का ग्रोथ कैसे हो रहा है, आपका बिजनेस का ग्रोथ कहाँ पहुँच रहे हैं, कैसे हो रहा है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन ये सब आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ही कर सकते हो, वो भी लो कॉस्ट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो द्वारा ये तो समझ में आया होगा कि बिजनेस ग्रोथ के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा लोग अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं। अगर देखा जाए डिजिटल मार्केटिंग का मेथड जो भी है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मेथड की तुलना में सस्ता और ट्रस्टवर्दी भी है। हर कोई बिजनेस ओनर इसी मेथड स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके दुनिया के अलग अलग देशों में बैठे लोगों को अपना कस्टमर्स बना रहे हैं। तो ऐसे में आप पीछे क्यों रहेंगे? आप भी इस ग्रोइंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए और अपना सपना पूरा करने के लिए जरूरी वो एक कदम उठाइए। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने 3 स्टेप्स के बारे में आइडिया मिला होगा कि डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ग्रोथ के लिए क्यों जरूरी है। फर्स्ट स्टेप्स था रीचिंग अ वाइडर ऑडियंस, सेकंड एंगेजमेंट विद कस्टमर्स ऑन रियल टाइम और थर्ड था लो कॉस्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग।
यदि आप भी डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखना चाहते हैं तो वेबिनार में ज्वाइन कीजिए। फ्री वेबिनार है। इस वेबिनार से आपको डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक या नीड्स के बारे में पता चलेगा और आप इनसे जुड़ी हर बातों को जान पाएंगे जो आपके लिए जानना आवश्यक है। वेबिनार का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रजिस्टर कीजिए और अपने बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए पूरी जानकारी हासिल कीजिए। साथ साथ में मेरा व्हाट्सएप का लिंक भी है, आप उस लिंक के द्वारा मेरे साथ जुड़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरा इस चैनल को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।